अच्छा, हमने लेयर 2 का कर लिया। अब लेयर 1 पे आते हैं। तो लेयर 1 पे भी वही W और B के वेट्स अपडेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शन का W1 की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन हमें वो डायरेक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले भी कि कॉस्ट फंक्शन के अंदर W की कोई टर्म है ही नहीं। ये रहा कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो लेकिन अब ये देखना कि ये कितना लंबा पाथ बनाता है, कितनी लंबी चेन बनाता है एक इक्वेशन के अंदर। A2 है ये, ठीक है। A2 होगा, फिर हमने जिस तरीके से लेयर 2 में 3 चीज़ें फाइंड की हैं, वो फिर जाके हमें फर्स्ट लेयर के लिए चीज़ें मिलेंगी। तो वो किस तरीके से शुरू होगा, डावा J ओवर डावा A ओवर 2, ठीक है। फिर हमने पता है हमने डावा A ओवर 2 कैसे निकाला था, इसको डावा Z ओवर 2 की रिस्पेक्ट से किया था, ठीक है। फिर डावा Z ओवर 2 निकाला था, हम W की चेन लेके जा रहे हैं ना, तो W पे ही रखते हैं इसको। हाँ, अब हम इसमें एक ये चीज़ अलग करेंगे कि हम अपनी फॉरवर्ड प्रोपगेशन की अगर ये 4 इक्वेशन देखें, हमने बोला मैं J का A की रिस्पेक्ट से निकालूंगा, फिर A का Z की रिस्पेक्ट से निकालूंगा। अब मैं Z का क्या कर सकता हूँ, W की जगह इस A1 की रिस्पेक्ट से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो इस वाले पे जाना है ना, इन दो इक्वेशन पे जाना है। तो मैं W की जगह A1 का निकाल लूँगा। तो मैं अपॉन डावा A1 कर देता हूँ। अब मुझे इसकी भी चेन लेके चलनी पड़ेगी। तो इसकी चेन क्या होगी, फर्दर A1, और इस डावा A1 के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, Z1, तो इसके अपॉन में आ जाएगा Z1, और फिर डावा Z1, और Z1 तो हमारे पास पहले से है, जो कि है Z1 ये। तो Z1 हमारे पास पहले से क्या था, ये। इसमें हम W1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव्स का लेंगे। तो यहाँ ये W1 आ गया, ठीक है। इसके अलावा अब देखेंगे मेरे पास चेन जो आ गई है वो 5 डिफरेंट डेरिवेटिव्स की आ गई है। इसके अलावा ये देखें कि ये डावा J ओवर डावा A अपॉन A2 और डावा A2 अपॉन डावा Z2, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। जब लास्ट मैं लेयर 2 के लिए कर रहा था तो मैं इसकी वैल्यू निकाल चुका हूँ डावा Z2 से। डावा Z2 क्या था, वो यही था। तो मैं यही वाली चीज़ यहाँ भी लिख सकता हूँ, वो मैंने यहाँ प्लेस कर दी। अब नेक्स्ट मुझे इन तीनों को निकालने की ज़रूरत है, तो मैं इस पे गया, इसको निकाला। तो डावा Z2 क्या है मेरे पास, ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ भी लिखी थी। पहले मैंने इसको W2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया था, अब मैं उसको A1 की रिस्पेक्ट से करूँगा। A1 की रिस्पेक्ट से करूँगा तो मेरे पास जो चीज़ बचेगी वो होगी W2, और ये B1 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, ये डावा Z2 A1 कहाँ लगना है, इधर मतलब इसके आगे। इसके आगे लगेगा तो डायमेंशन का भी इशू आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे एक ट्रांसपोज लगा देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको डायमेंशनली अगर इस पर गौर करेंगे तो हमें समझ आएगा यहाँ ट्रांसपोज क्यों लगा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट फाइंड करूँगा A1 ओवर Z1, ठीक है। तो अगर मैं डावा A1 ओवर डावा Z1 मालूम करूं, तो अगर मैं यहाँ देखूं कि डावा A1 है क्या, जिसकी वजह से मेरे ये करना है, वो Z1 है, तो मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि इसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो वो क्या होगा, ठीक है, वो ये हो जाएगा। और इसकी जगह मुझे पता है क्या आ सकता है, इसकी जगह आएगा जो मेरा सिग्मॉइड फंक्शन होता है ये, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करें, वो बाद में एंड पे भी किया जा सकता है, ठीक है, ये। और जो तीसरी चीज़ है वो रह गई ये डावा Z1 ओवर डावा W1, ठीक है, ये हो गया। और जो Z की इक्वेशन है वो ये है W1 डॉट एक्स प्लस B1। तो इसमें W मौजूद है, मुझे उसी की रिस्पेक्ट से करना है। तो क्या कर दूंगा मैं, तो मेरे पास बचेगा x और b 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पुट कर दूंगा। जब मैं इक्वेशन को फुल एंड फाइनल बनाऊंगा
तो मेरे पास आएगा 1/m इन दोनों का, इसका W2 ट्रांसपोज फिर सिग्मा Z1, ठीक है, और फिर लास्ट में इसको X ट्रांसपोज से वो कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसकी ना एक रीअरेंजमेंट होगी, वो रीअरेंजमेंट होगी ऐसे कुछ 1/m, ये जो वेट मैट्रिक्स है ना वो पहले आ जाएगा और फिर ये किया जाएगा, देन इसको सिग्मॉइड के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन इस पूरे को आखिर में एक्स ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा के डिवाइड बाय m किया जाएगा, डावा j ओवर डावा w विद फर्स्ट, ठीक है। ये आ गई और हमें b का निकालना है। b के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगी, आखिर में डावा z ओवर डावा w1 हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, वो कैसे होगी, तो अब हमें क्या निकालना है, डावा j अपॉन डावा b ऑफ फर्स्ट लेयर। तो सबसे पहले डावा j का डावा a2 के साथ डेरिवेटिव, फिर डावा a2 का डावा z2 के साथ डेरिवेटिव, फिर डावा z2 का डावा a1 के साथ डेरिवेटिव, फिर डावा a1 का डावा z1 के साथ डेरिवेटिव, और फिर डावा z1 का फाइनली डावा b1 के साथ डेरिवेटिव, ठीक है। ये चारों हमें मालूम है बाय द लास्ट वन। यहाँ तक बिल्कुल सेम इक्वेशन आएगी। ये आखिर में x ट्रांसपोज किससे आया था, डावा z ओवर डावा w से, तो हमें बस वही चेंज करना है। तो मैं बस पूरी इक्वेशन प्लेस कर दूंगा इधर, ठीक है। डावा z 1 और डावा b 1, ये है, इसका क्या डेरिवेटिव निकलेगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ से देख सकते हैं, b की रिस्पेक्ट से निकालना है, तो ये पूरी कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगी, और ये वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। 1 तो यहाँ पे 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। सेम फिर इसके भी वेट्स अपडेट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना ख़त्म हो जाएगा। ये टोटल बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम विद इन के उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हमने स्टार्ट में देखा था कि ये लूप चल रहा होता है, तो इस लूप में ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं वो हमने देखी कि वो डेरिवेटिव्स असल में निकल कैसे रहे हैं। तो ये इस तरीके का काम होना था।